1 करोड़ के बंगले में रहती है ये गाय, देसी घी से बने लड्डू खाती है ये गाय। 4 लोग 24 घंटे इस गाय की सेवा में रहते हैं लगे। थोड़ी सी भी परेशानी होने पर हो जाती है डॉक्टरों की फौज इकट्ठी। लग्जरी गाड़ियों में घूमते कुत्तों की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं 1 करोड़ के बंगले में रहने वाली एक गाय की तस्वीर, जो देसी घी से बने लपसी और लड्डू खाती है। 1 करोड़ के आलीशान बंगले में रहती है। दरअसल राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के धानौल गांव में एक गाय 1 करोड़ के बंगले में रहती है। देसी घी से बने लड्डू खाती है। 4 लोग 24 घंटे इसकी सेवा में लगे रहते हैं। थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो डॉक्टरों की टीम को बुला लिया जाता है। ये कहानी है बिजनेसमैन नरेंद्र पुरोहित के घर में रहने वाली राधा गाय की। पुरोहित का मुंबई में बीएमसी में कॉन्ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। बिजनेसमैन नरेंद्र पुरोहित को बचपन से ही गाय के प्रति लगाव रहा है। अक्सर वो पथमेड़ा गौशाला में जाते थे। साल 2015 में उनके मन में विचार आया कि क्यों न गाय को घर लेकर आएं। फिर क्या था, गौशाला में गाय देखी और उसे लाने की तैयारी कर ली। गांव से बारात लेकर गौशाला पहुंचे। बैंड बाजों के साथ गाय को लेकर घर पहुंचे और दत्त शरणानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। राधा की उम्र 2 साल थी। घर लाने पर इसका नाम राधा रखा गया। पुरोहित ने बताया कि गाय के घर में आते ही बिजनेस में बढ़ोतरी हुई। सब कुछ अच्छा लगने लगा, जिसके बाद से राधा के वो भक्त हो गए और उनके परिवार की वो सदस्य बन गई। पत्नी विमला पुरोहित, बेटी सपना, निकिता और 2 बेटे परेश और अभिजीत राधा की रोजाना आरती करते हैं और उसको देखे बिना खाना तक नहीं खाते हैं। इसके लिए बंगले में सीसीटीवी लगा रखे हैं, जिनसे वे राधा को दिन में कई बार देखते हैं। महीने में 10 दिन गांव आते हैं और गाय के साथ रहते हैं। जब मुंबई चले जाते हैं तो उनके पिता और माँ उसकी सेवा करते हैं। बिजनेसमैन नरेंद्र पुरोहित ने 2 साल पहले 266 गज में 1 करोड़ रुपए खर्च कर बंगला बनवाया। राधा इस बंगला में रहती है। वह बंगले के हर कमरे में घूमती रहती है। जहाँ मन करता है वहाँ बैठ जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ आने के बाद राधा के 3 बछड़ी हुई, जिनका नाम मीरा, सोमा और गोपी रखा गया। ये सभी नाम से दौड़े चले आते हैं। राधा रोजाना 10 लीटर दूध देती है, जिसमें से सिर्फ 2.5 लीटर ही निकालते हैं। बाकी का दूध बछड़ियों के लिए छोड़ देते हैं। राधा पूरे ठाट बाट से रहती है। खाने में वह केवल देसी घी से बनी लपसी और लड्डू खाती है। कभी कभी सूखा चारा दिया जाता है, लेकिन वह भी नाम मात्र का खाती है। खाना खाने के लिए वह बाकायदा बंगले में आती है। यदि बाहर खाना दिया जाए तो वहाँ से उठकर बंगले में आ जाती है। वह लापसी और लड्डू भी तभी खाती है जब उसे थाली में परोस कर दिया जाए। खास बात यह है कि गोबर बंगले से बाहर ही करती है। राधा के अलावा नरेंद्र पुरोहित के पास 27 गाय और भी हैं, जो बंगले के बाहर फार्म हाउस में रहती हैं। उन सभी की देखभाल के लिए लोगों को लगा रखा है, लेकिन राधा के लिए अलग से 4 लोग लगे हैं, जो राधा को नहलाने, पैर दबाने, मालिश करने, श्रृंगार करने, सफाई करने और खाना खिलाने का काम करते हैं। जब पुरोहित गांव आते हैं तो खुद राधा की आरती करते हैं। इसके बाद पूरा परिवार राधा के पैरों से नीचे निकलता है। इस दौरान राधा एकदम शांत खड़ी रहती है। करीब 4 महीने पहले ही नरेंद्र पुरोहित ने अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया है। सुबह शाम मेरे घर पे आने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती है, सुबह और शाम। और हम लोग जब मुंबई रहते हैं तब भी हम लाइव दर्शन करने के बाद ही हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्हीकल को सुरभि नाम दिया गया है। दरअसल राधा सुरभि नस्ल की गाय है। उसी के नाम पर उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है। गायों के प्रति इस परिवार का इतना प्रेम है कि गौशालाओं में हर साल लाखों रुपए दान देते हैं। रोचक इंडिया के लिए यतेंद्र तिवारी।